में जो कोई अतिचार दोष लगाओ तथा पाठ का उच्चारण करते समय मात्रा अनुस्वार अक्षर ही अधिक ऊंचा नीचा आगे पीछे कहो तो जो में राइयो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कडम। नमोच्चुणम अरहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथैराणम सरसमुदाणम पुरुषोत्तमाणम पुरिससियाणम पुरिसवर पुंडरीयाणम पुरिसवर गंधतीनम लोकतमानम लोकनाहनम लोकपरिवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोयदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायकाणम धम्मसारेणम धम्मवर चौरंत चक्रवर्तीणम दीवोत्ताणम शरणम गैपैटा अप्पडियवन्नान दंसंधरान व्यर्थचौमाणम जिन्नाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सब्बनूणम सब्बदरिशिरम शिव मयल मरुय मणंत मखय मबाबा मपूर्णरावत्तयम सिद्धिगय नाम देयम ठानम संपत्तानम नमो जिनाणम जीय भयान। नमोच्चुणम अरहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथैराणम सरसमुदाणम पुरुषोत्तमाणम पुरिससियाणम पुरिसवर पुंडरीयाणम पुरिसवर गंधतीनम लोकतमानम लोकनाहनम लोकयानम लोकपरिवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोयदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायकाणम धम्मसारेणम धम्मवर चौर चक्रवर्तीणम दीवोत्ताणम शरणं गैपैटा अप्पडियवन्नान दंसंधरान व्यर्थचौमाणम जिन्नाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सब्बनूणम सब्बदरिशिरम शिव मयल मरुय मणंत मखय मबाबा पुनरावतयम सिद्धि गई नाम दे ठानम संपाहुकामाणम नमो जिनाणम जीय भयाणम। पहला नमोत्तुणम सिद्ध भगवान के प्रति, दूसरा नमोत्तुणम अरिहंत भगवान के प्रति, तीसरा नमोत्तुणम मम धम्माय लियस्य धम्मोपदेशगस्य धवतुहि मंगलम श्री 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 1008 आचार्य श्री महाशमन जी के प्रति। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपज्जायणम नमो लोये सब्बसावणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपज्जायणम नमो लोये सब्बसावणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपज्जायणम नमो लोये सब्बसावणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपज्जायणम नमो लोये सब्बसावणम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपज्जायणम नमो लोये सब्बसावणम। नमो अरहंताणम परम अर्हता संपन्न चार गणगाती कर्म का क्षय कर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चारित्र अनंत शक्ति और 8 प्रतिहार्य इन 12 गुणों से सुशोभित 34 अतिशय 35 वचनातिशय से युक्त धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वर्तमान तीर्थंकर श्रीमंदर आदि अर्हतों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भाव बीड़ी वंदना। वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। नमो सिद्धाणम परम सिद्धि संप्राप्त अष्टकर्म क्षयकर केवल ज्ञान केवल दर्शन असंवेदन आत्मरमण अटल अवगाहन अमूर्ति अगुण लघु और निरंतर इन 8 गुणों से संपन्न परमात्मा परमेश्वर जन्म मरण जरा रोग शोक दुख दारिद्र्य रहित अनंत सिद्धों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भाव बीणी वंदना। वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। नमो आयर्याणम परम आचार कुशल धर्मोपदेशक धर्म धुरंधर बहुश्रुत मेधावी सत्यनिष्ठ श्रद्धा धृति शक्ति शांति संपन्न अष्टगुणी संपदा से सुशोभित द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के ज्ञाता चतुर्विध धर्म संघ के शास्त्र तीर्थंकर के प्रतिनिधि एवं 36 गुणों के धारक वर्तमान आचार्य श्री महाश्रवण जी आदि धर्माचार्यों को विनम्र भाव से भाव भीणी वंदना। वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। नमो उपज्जायाणम परम श्रुत स्वाध्यायी धर्म संघ में आचार्य द्वारा नियुक्त 11 अंक तथा 12 उपांग के धारक अध्ययन और अध्यापन में कुशल इन 25 गुणों से सुशोभित उपाध्यायों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भाव बीणी वंदना। वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। नमो लोये सब्बसाहूणम अध्यात्म साधना में संलग्न 5 महाव्रत पंचेंद्रिय निग्रह 4 कषाय विवेक भाव सत्य करण सत्य योग सत्य क्षमा वैराग्य मन वचन काय समाहरणता ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्नता वेदना और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता इन 27 गुणों से सुशोभित परिचय जय प्रासु केशनीय भोजी अर्हत और आचार्य की आज्ञा के आराधक तपोधन साधु साधियों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक भाव बीणी वंदना। वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। गुरु वंदना हो रही है 3 बार प्रदक्षिणा। जब गुरुदेव आएंगे तभी करेंगे ना गुरु वंदना। पापा अत्याचार कर लो हो जाएगा।
वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। तो करेंगे हम मैत्री गीत को गुनगुनाते हैं आपस में खमत खामना। और ये आप लोग ध्यान देंगे जहाँ कहीं भी आपको आज के दिन खमत खामना करने का अवसर आए वहाँ अपनी परंपरा का शब्द है खमत खामना करना, न कि मिच्छामि दुक्कडम लेना। क्या बोलना है? बस खमत खामना खमत खामना खमत खामना। मिच्छामि दुक्कडम वो तो कोई जीव आदि हिंसा होने से वो मिच्छामि दुक्कडम भी लिया जाता है, पर ये खमत खामना के संदर्भ में अपना शब्द खमत खामना का है। और आप लोग गुनगुनाएंगे इसलिए कि हम कैसे हल्के हो सकते हैं। बड़े प्रेम से मिलजुल सीखें, बड़े प्रेम से मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को। व्यक्ति व्यक्ति में जाति जाति में वही मनुष्य जो बढ़ता, प्रांत प्रांत में राष्ट्र राष्ट्र में अंतर जाता पड़ता। यह भारी विश्व शांति को खतरा हो इसका अवसान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को। औरों की भूलों को भूलें अपनी भूल सुधारें, कभी न करता मैं गलती इस अहम वृत्ति को मारें। खुद झुके झुकाए दुनिया को यह सरल मनोविज्ञान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को। अपनी भूल जान लेने पर भी जो अकड़े रहते, लाते खाने पर भी पूंछ गधे की पकड़े रहते। इस अकड़ पकड़ को छोड़ मिटाएं, इस अकड़ पकड़ को छोड़ बढ़ाएं मानवता का मान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को। छोटी सी भी बात डाल देती है बड़ी दरारें, गलत फहमियों से खिंच जाती आंगन में दीवारें। इसका हो समुचित समाधान जो मिट जाए व्यवधान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं। कटुता मिटे परस्पर वैसा वातावरण बनाए, बढ़े सुजनता तुलसी ऐसे मैत्री दिवस मनाए। हो निश्चल निरभिमान मानव मन यह अणुव्रत अभियान रे,
औरों से लें क्षमा स्वयं औरों को, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखें मैत्री मंत्र महान रे, औरों से लें। ये क्षमा का पर्व और उपवास के साथ में मनाया जा रहा है। और एक कल जो मैंने सूचना दी थी कि 50 आयम बिल पर उपवास करना, ये भी एक अच्छी बात। सुमन सामसुका पुत्रवधू श्रद्धानिष्ठ श्रावक श्री भंवरलाल जी सामसुखा, जेठमल जी सामसुखा की धर्मपत्नी है। 50 आयम बिल पर फिर उपवास किया, ये भी तपस्या का एक अच्छा प्रयोग है। ऐसे भी यहाँ पर छापर चतुर्मास में, यहाँ पर्युषण में कितने कितने छोटे बच्चों ने भी तपस्या की। छोटे क्या, युवक क्या, बड़े क्या, एक मानो तपस्यामय वातावरण बन गया था। ये वातावरण एक अच्छा संकेत देने वाला है। और आज के इस कार्यक्रम को हम सुन सकें, हम सुन सकेंगे, पहले तैयार रहेंगे विजय सिंह जी सेठिया, सौरभ भुतोड़िया, सरिता जी सुराना, प्रदीप जी सुराना, माणकचंद जी बुच्चा नाटा, निर्मल कुमार जी दुधोड़िया, लक्ष्मीपत जी भंसाली, मनोज जी लूणिया, बजरंग जी जैन, अशोक जी पारख, नरेंद्र जी नाहटा। ये लोग सब एकदम तैयार रहेंगे। और आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना है, मात्र 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात को समापन कर देना है, क्योंकि आज तो केवल हमें मंच से ही ज़्यादा सुनना है। हम आज के दिन एकदम हल्का होने का प्रयास करेंगे और ऐसा प्रयास हमारे द्वारा होना भी चाहिए। और 2 बोल भी प्रेम से क्या कमाल दिखा जाते हैं। वो 2 बोल भी प्रेम के क्या कमाल दिखा जाते हैं, लगते हैं दिल पर और चेहरे खिल जाते हैं। शब्दों की दुनिया है, हम शब्दों का कैसे प्रयोग करें इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तुम ऐसे जलो, क्योंकि हम परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में इस कार्यक्रम से एक प्रेरणा लेंगे और भविष्य के लिए ये संकल्प करेंगे, तुम ऐसे चलो जिससे किसी के दिल में कोई घाव नहीं हो, तुम ऐसे फलो जिसमें किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं हो। संसार के राजमार्ग पर सबको चलने का अधिकार है, संसार के राजमार्ग पर सबको चलने का अधिकार है, पर तुम ऐसे चलो जिससे किसी के साथ टकराव नहीं हो। ये भाव हमारे भीतर में पुष्ट होने चाहिए। हम खमत खामणा के बाद में ऐसे चलेंगे, किसी के साथ भी कोई टकराव नहीं हो पाएगा। धर्म वह है जो भार को उपहार में बदल दे, धर्म वह है जो भार को उपहार में बदल दे, धर्म वह है जो विष को अमृत धार में बदल दे। धर्म के प्रभाव से मिटते हैं वैर व विरोध, धर्म के प्रभाव से मिटते हैं वैर व विरोध। धर्म वह है जो मन के खार को भी मैत्री प्यार में बदल दे। आज इस मंच से यह सीखना है, चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे और भी कोई हो, जिस किसी के साथ भी कोई कटु व्यवहार हुआ है, उस कटु व्यवहार को एकदम रफा दफा कर देना है, मन से निकाल देना है। यह सम्यक्त संरक्षण का एक बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को जो भी काम लेगा वो अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रख पाएगा। और इसमें जरा सा भी कहीं ढिलाई होगी, हम याद करें उस प्रसंग को, उद्रायण ऋषि को। उदायन उसने अपने पुत्र को ये जान करके कि इसके कर्म बंधन में न फंस जाए, राज नहीं दिया, दीक्षा ले ली। और वह पुत्र जब श्रावक बन गया, श्रावक बनने के बाद में भी पिता के प्रति सही भावना नहीं थी, पिता मोक्ष में चले गए, फिर भी वह जब भी खमत खामना करता, मेरा एक को छोड़ करके सबको नमस्कार है, सबसे खमत खामना है, ऐसी वैरगांठ जो बांध लेता है, सम्यक्त्व चला जाता है। और उसका भी सम्यक्त्व चला गया था। हमें ध्यान देना है अपनी संस्कृति पर,
अपने आप को टटोलना है। हम कैसे हल्के हो सकते हैं, आज के दिन इतने हल्के हो जाएं, इतने हल्के हो जाएं। हल्के होने के बाद में ऐसा महसूस करें कि मेरे से फूल हल्का नहीं हो सकता, मैं स्वयं हल्का हूँ। और ये बहुत ही एक विशेष बात है। हम यूँ समझें, हार को जीत में बदलने की कला सीखो, रुदन को प्रीत में बदलने की कला सीखो। अगर जिंदगी की असलियत को पाना है तो वैर को प्रीति में बदलना सीखो। तो आज के दिन हम वैर भाव को छोड़ करके मैत्री भाव को अपनाएं। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमें मिलने जा रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। तेरा पंथ प्रणेता जय जय हो, तेरा ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। गुरुवरम ओ गुरुवरम, गुरुवरम ओ गुरुवरम। मंगल पाठ हो रहा है परम पूज्य गुरुदेव द्वारा। तन्मयता अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सव्वपावकनाशनो, मंगलाणं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम्, अहिंसा संयमो तवो। देवावितं नमंसन्ति यस्य धम्मे शयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो। सन्ति सन्ति करेलो ए पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधब्बा जखरक्षस किन्नरा। बंभयारिं नमंसन्ति दुःखरं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। मंगलम स्थूलभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः। मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण,
स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सर अचिंत्या विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सर अचिंत्या विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है। आज किसी को उपवास यानी बेला कोई तेला पचकना हो, उन्हें कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। जो पौषध किए हैं उनकी आलोचना बताई जा रही है। जो 4 प्रहरी पौषध किए हैं उनको 3 सामायिक, 6 प्रहरी किए हैं उनको 4 सामायिक, 8 प्रहरी किए हैं उनको 5 सामायिक और 16 प्रहरी किए हैं तो उनको 10 सामायिक और 12 पैरी किए हैं तो 8 सामायिक, यानी 8 पैर के पीछे 5 सामायिक है, 4 पैर के पीछे 3 सामायिक है। यूँ जितना अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बार पूरे पौषध काल में या सामायिक में भी एक बार किसी के कोई एक ही का ऐसे जाने का काम पड़ गया हो तो एक बार के लिए 1 नवकार माला, 2 बार के लिए 2 नवकार, 3 बार 3 नवकार की माला यूँ। और किसी को अगर शारीरिक अपेक्षा से टॉयलेट का उपयोग पौषध सामायिक में करना पड़ गया हो तो एक बार जाने के लिए 1 सामायिक, 2 बार के लिए 2 सामायिक, यूँ इस अनुपात से सामायिक की आलोचना ले लें। और इस प्रकार ये पौषध की सामायिक की आपको आलोचना बता दी गई। 15 का सूर्य उग गए बत्तंग पच्चखाम यसनंग खाइमंग साइमंग अपानंग बोसिरामी, कल सूर्योदय तक है। तीनों आहारों का त्याग है, त्याग। हाँ हाँ परम पूज्य बोल दे गुरुदेव द्वारा बोल दे बोल दे बोल दे। वैसे यह कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में चल रहा है और इसमें हाँ, वंदे गुरुवरम, हाथ जोड़ अर्ज करूं आपके। भन्ते चतुर्विध धर्म संघ। तीर्थंकरों के 34 अतिशयों में एक अतिशय है वैर विस्मृति, अर्थात भगवान के सानिध्य में जन्मजात वैरी अपना वैर भूल जाते हैं। अभी वर्तमान में हमारे समक्ष तीर्थंकर विद्यमान नहीं, पर तीर्थंकर की सन्निधि आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में यह क्षमापना दिवस मनाया जा रहा है। हो सकता है किसी के मन में कोई भी टकराव हो, दुराव हो। आज परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में उस वैर की विस्मृति हो जानी चाहिए और फिर बाद में उसको हमेशा के लिए विदा कर लेना चाहिए कि नहीं, अब आगे से वैर नहीं करेंगे। हम पहले इस कार्यक्रम को मंच से सुनते हैं। मैं निवेदन करता हूं साध्वी वरिया जी से, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त चलने वाला है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। निवेदन साध्वी वरिया जी से।
जहाँ निसंते तव नच्छिमाली पभासई केवल भार हम तू एवायरियो सुईशील बुद्धिये विरायई सुरमध्येव इंदो। भंते युग प्रदान परम पूज्य परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में हमने संवत्सरी पर्व की, महापर्व की आराधना की, मैत्री पर्व की, क्षमा पर्व की आराधना की। इस पर्व की आराधना करने का मतलब है हमारी आत्मा की शुद्धि हो जानी चाहिए। वाचिक और कायिक रूप में क्षमा करने का मतलब ये औपचारिक मात्र है। हमें औपचारिकता नहीं करनी है, हमें मानसिक और भावनात्मक स्तर पर क्षमा याचना करनी है, तभी हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर पाएंगे। इसलिए आत्मा की शुद्धि के लिए मानसिक और भावनात्मक स्तर पर हमें इस पर्व को मनाना है, क्योंकि विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बिना आत्म शुद्धि संभव नहीं हो सकती है। इसलिए कायिक वाचिक के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्तर पर हमें आत्म शुद्धि करने का प्रयास करना है। अशुभ विचारों और अशुभ भावों का रेचन करने का दिन है। आज का दिन निर्ग्रंथ बनने का दिन है। हम सब निर्ग्रंथ बने, कि हम तो निर्ग्रंथी हैं ही, पर मैं श्रावक श्राविकाओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी आज के दिन निर्ग्रंथ बन जाए, निर्ग्रंथी बन जाए। परम पूज्य आचार्य के सानिध्य में 9 सितंबर को दीक्षा महोत्सव होने वाला है। मैं उस संदर्भ में आप लोगों को निर्ग्रंथी बनने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं आज के दिन भीतर की गांठें खोलने की बात कर रही हूँ। हमारे भीतर में किसी के साथ कोई भी कटु व्यवहार हुआ है और उसके कारण से वैर की जो गांठें बंध गई हैं, राग द्वेष की जो गांठें बन गई हैं, उन गांठों को खोलने का पर्व है। हमारे भीतर की गांठें खुले तो ग्रंथियों को खोलने का पर्व है, भूलों को भूलने का पर्व है, आत्मा की पोथी पढ़ने का पर्व है, जीवन की पोथी पढ़ने का पर्व है, आत्मनिरीक्षण करने का पर्व है, क्षमा देने, क्षमा याचना करने का पर्व है और आत्मा को पाने का पर्व है। आज के दिन हमें विश्व मैत्री करनी है, यानी खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भूयेसु वैरम मज्ज न केणहि, अर्थात प्राणी मात्र के साथ क्षमा याचना करने का पर्व है। गीत में आचार्य प्रभु ने सुंदर लिखा है, विश्व मैत्री की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाए, विश्व मैत्री की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाए, शांति की सरिता बहाकर एकता के गीत गाए, हो सदा व्यवहार नैतिक धर्मयुत हो, कर्म दैनिक बन स्वयं करुणा पुजारी, हृदय में समता सजाए, विश्व मैत्री की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाए, क्षमा वीरों का विभूषण, क्रोध भावात्मक प्रदूषण, साधना अभ्यास द्वारा संतुलन की लो जलाए, विश्व मैत्री
दिशा में हम कदम आगे बढ़ाए, शांति की सरिता बहाकर एकता के गीत गाए। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी से। प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं, नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने, अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरियाजी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में हमने एक यात्रा प्रारंभ की थी और वह यात्रा हमारी आध्यात्मिक हिमालय पर चढ़ने की यात्रा थी। और उस यात्रा में आरोहण करते करते आज हम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हैं और शिखर पर पहुंचकर क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा का प्रयोग कर रहे हैं। क्षमा के बारे में कहा जाता है, क्षमा ही परमा शक्ति ही, क्षमा ही परमं तपः, धर्मस्य च क्षमा मूलम, न हितं क्षमया समम। क्षमा है वह परम शक्ति है, क्षमा है वह सम्यक तप है और क्षमा है वह धर्म का मूल है। और क्षमा के द्वारा हम सबके प्रति कल्याण की भावना व्यक्त करते हैं, सबके प्रति मैत्री के भावों को व्यक्त करते हैं। और जब मैत्री हमारे भीतर आती है तो वैर हमारा दूर हो जाता है। हमारा आत्मा का जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है उसमें से हमें वैर का जो वायरस है उस वायरस को दूर करना है और उस वैर के वायरस के स्थान पर क्षमा का वायरस इंस्टॉल करना है। क्षमा का वायरस इंस्टॉल हो गया, इसका अर्थ है कि हम निर्भर बन गए, हम पूरे हल्के बन गए और सबको हमने अपना मित्र बना लिया। रोम का सम्राट था, पता चला उसे कि मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जानकारी की, पता चला कि सीना नामक व्यक्ति मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा है। उसकी तलाशी ली गई, उसके बारे में जानकारी की गई, पता चल गया उस व्यक्ति का, उसको जेल में भेज दिया। राजा का मन बेचैन हो रहा था उसको जेल में भेजने से। राजा ने सोचा हमें क्या उपाय करना चाहिए। परिषद बुलाई, चिंतन किया, कोई समाधान नहीं मिल रहा था। रानी ऊपर राजमहल में बैठी सारी स्थिति को देख रही थी और उसे लग रहा था कि राजा चिंतित है। वह महल से नीचे आई, राजा से पूछा कि आज आप इतने चिंतित क्यों हैं। उसको सारी स्थिति बताई गई। रानी ने एक बहुत सुंदर समाधान दिया। रानी ने कहा, राजन, जो रोग औषधि के द्वारा दूर नहीं होता है उस पर हमें गुणात्मक संप्रेषण करना चाहिए, हमें क्षमा का प्रयोग करना चाहिए और क्षमा के प्रयोग के द्वारा उसका जो वैर भाव है वह दूर हो जाएगा। और राजा को मानो कोई प्रकाश मिल गया। राजा ने उस षड्यंत्रकारी को अपने पास में बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें सदा के लिए माफ कर रहा हूँ। और जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना वह तो पानी पानी हो गया और उसने कहा, आज उस राजा के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आज से आपको मित्र मान रहा हूँ। ये मित्रता का यह हमारा बंधन अनवरत चलता रहे। क्षमा का यह दिवस मित्रता का दिवस है। और एक पद्य के साथ ही मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। सब तीर्थों का परम तीर्थ है,
सब तीर्थों का परम तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ आज अजात शत्रु बन, आओ आज अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम, सबको मित्र बना ले हम। ओम अर। निवेदन मुख्य मुनि प्रवर। संस्कृत का एक सुंदर श्लोक है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति, अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। जिस व्यक्ति के कर में, हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है, उसका कोई दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे कोई चिंगारी है, ऐसी जगह पड़े जहाँ पर घास फूस कुछ भी नहीं है, तो वह चिंगारी स्वयमेव शांत हो जाती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी शस्त्र होता है, वह उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्रोधांध व्यक्ति कुवाक्यों का कीचड़ उछालता है, वह कुशब्दों के पत्थर उछालता है, किंतु जो क्षमी व्यक्ति होता है वह उसके समान नहीं होता, वह उसको उपशांत करने का प्रयास करता है। जैसे कहीं दावानल लग जाए, आग लग जाए, उस आग को बढ़ाए, यह कोई उसकी विशेषता नहीं है। व्यक्ति की विशेषता है कि वह उसको उपशांत करे। एक पौराणिक घटना है कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उस समुद्र मंथन से उन्होंने अमृत प्राप्त किया था। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में भी यह एक महायज्ञ सा चला और उस समुद्र मंथन हुआ है। जो कल संवत्सरी प्रतिक्रमण था, वह एक तरह का समुद्र का मंथन था, जीवन का मंथन था। उस मंथन से हमने एक ऐसा अमृत घट प्राप्त किया है जो क्षमा से भरा हुआ है, मैत्री से भरा हुआ है, प्रमोद भावना से भरा हुआ है। उस क्षमा रूपी अमृत से कहीं कीचड़ लग जाए, उस कीचड़ के लिए वह अमृत आला का काम करता है, उस दाग को मिटा सकता है। कोई पत्थर कुवाक्यों के पत्थर गिरा दे, कुशब्दों के उन पत्थरों के घावों को भरने के लिए वह अमृत दवाई के समान है, घावों को भरने वाला है। और वह क्षमा रूपी अमृत ऐसा है जो वैर की अग्नि को उपशांत करने में समर्थ है। तो हमने जो संवत्सरिक प्रतिक्रमण करके जो क्षमा रूपी अमृत का घट प्राप्त किया है, उस अमृत घट को हम कम से कम 1 वर्ष तक के लिए तो पूर्णतया संभाल के रखें कि जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए हम उन्हें क्षमा कर सकें, तो वह हमारी एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाएगी। तो आज का दिन ऐसा दिन है कि सबसे खमत कामना करें। 7 लाख आदि जो 84 लाख जीव योनियों से खमत कामना है ही, विशेष रूप से उनसे खमत कामना का दिन है जिनसे हमारा पारस्परिक व्यवहार होता है। जो मित्र है, सगे संबंधी है, चाहे नौकर है, चाकर है, कर्मचारी है, उनसे भी खमत कामना करने का दिन है। उन सब से खमत कामना करके हम सब क्षमा से भर जाएं। और परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में कल मैंने बताया था कि गुरुदेव का जो महाश्रमण नाम है वह गुरुदेव को गुणों से अर्जित है। वैसे ही गुरुदेव सिर्फ महाश्रमण ही नहीं, क्षमा श्रमण है, क्षमा के सागर है। ऐसे क्षमा सागर की सन्निधि में हम सब क्षमा की नदियां बन जाएं और सबसे वैर भाव को मिटा करके उस क्षमा रूपी अमृत से उस वैर की अग्नि को समाप्त करके अपने आप को पवित्र बनाएं। ऐसी मंगल कामना। आदिनाथ तो आदि में होता है और अमृतवाणी यूट्यूब ये सदाबहार है। हम क्षमा सागर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के क्षमा के बोल सुने। निवेदन पूज्य प्रभात। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में
पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि में कहा गया है, एक प्रश्नोत्तर के रूप में, खमावन याये णम भन्ते जीवे किम जनयई, यानी क्षमापना करने से जीव को क्या उपलब्ध होता है। उत्तर दिया गया, खमावन याये णम पल्लायन भावम जनयई, पल्लायन भाव मुवगएय सब्बपाण भूय जीव सत्तेषु मित्ति भाव मुक्ता एय, मित्ति भाव मुवगए यावि जीवे भाव विसोहिम का ऊण निभये भवई। उत्तरध्ययनानि 29वें अध्ययन का यह पाठ है। यानी क्षमापना से प्रह्लाद भाव को जीव पैदा कर लेता है। अब प्रह्लाद भाव जब शत्रुता होती है तो थोड़ा सा आक्रोश का भाव रहता है। खमत खामना क्षमापना तब प्रह्लाद प्रसन्नता की अनुभूति। अब जो प्रह्लाद भाव को जीव प्राप्त हो जाता है तो सब प्राण भूत जीव सत्वों प्राणियों के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न कर लेता है। और मैत्री भाव को प्राप्त हुआ जीव भाव विशोधि को करता है और भाव विशोधि करके वह निर्भय बन जाता है। तो क्षमापना से कितना बड़ा लाभ है, प्रसन्नता पहली बात, फिर मैत्री भाव प्राणियों के साथ और भाव विशुद्धि तीसरी बात, चौथी बात निर्भयता। तो यह एक महत्वपूर्ण उपक्रम है क्षमापना का, मैत्री का, क्षमा का। हमने अष्टांगिक महापर्व पर्यूषण संवत्सरी की आराधना की और 8 दिन संपन्न हो गए और अब यह हमारा क्षमापना समारोह है। एक दूसरे से सभी के प्रति हमारे मन में मैत्री भाव रहे और जिनसे कोई काम पड़ गया हो उनसे विशेष रूप से यथा औचित्य यथा विधि खमत खामना करके हल्का फुल्का बन जाना चाहिए। हमारे यहाँ खमत खामना समारोह यूँ वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय से, क्योंकि मैं तो उन्हीं के आचार्य काल में जन्मा हुआ हूँ तो उनकी बात प्रत्यक्ष मेरी देखी हुई है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय भी वही परंपरा चलती रही, अभी भी चलती है। तो आज का दिन खमत खामना का है। तो पहले तो हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी रहा करते थे। यह पहला खमत खामना समारोह मेरे इस काल में है कि अब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी नहीं रही हैं। नियति का, कर्मों का जो भी योग है, एक हमारे संघ की विभूति अदृश्य हो गई और कुछ महीनों पहले उनका दिल्ली में एक विशेष बीमारी की स्थिति भी बनी और महाप्रयाण हो गया। तो आज इन वर्षों में पहली बार उनके बिना हमारा यह खमत खामना कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं प्रैक्टिकल रूप में दूर से ही उनकी जहाँ भी आत्मा हो, क्योंकि पहली वो संवत्सरी का खमत खामना, तो उनकी आत्मा से मैं खमत खामना करता हूँ। कहीं कोई हमारा व्यवहार कोई अशिष्ट अप्रिय उनके साथ हो गया हो तो उनकी आत्मा से मेरा खमत खामना है। अब हमारे नए साध्वी प्रमुखा जी, उनके बाद में हमने जिनको प्रतिष्ठित किया है, साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी है, जो वैसे तो वर्षों से हमारे यूँ अंतरंग कार्यकलाप से, व्यवस्था तंत्र से वैसे तो जुड़े हुए हैं। अब एक विशेष दायित्व आप पर आ गया है और विशेष इस रूप में भी
कि हमारे धर्म संघ में 550 से भी अधिक साध्वियाँ हैं। इतना बड़ा साध्वी समुदाय है। पहले तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे सर्वोच्च साध्वी समुदाय में थे। अब उनके स्थान पर मैंने आपको मनोनीत किया, तो अब आप साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी हमारे साध्वी समुदाय में सम्मान, अधिकार, दायित्व जो है ऑफिशियल, उस दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर अभी साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी हैं। तो साध्वी समुदाय की दृष्टि से अनेक बार आपसे भी अब ज़्यादा, पहले तो कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी थे, उनसे काम ज़्यादा पड़ता, अब तो आप ही हैं उनके बाद में। तो आपसे मेरा डायरेक्ट विशेषतया साध्वी समुदाय के संदर्भ में बातचीत करने का, कोई इंगित देने का, स्थिति को जानने का, वो मेरा यदा कदा काम पड़ता है। और भी हमारे गोष्ठियाँ भी चलती है, और भी हमारा वो बातचीत का और का काम पड़ जाता है। तो साध्वी प्रमुखा जी से कोई हमारे व्यवहार से, वचन से कोई अशिष्ट, अप्रिय, कठोर कोई व्यवहार हो गया हो, तो हालांकि साध्वी प्रमुखा बने तो आपको थोड़े ही महीने हुए हैं, पर यूँ ही हमारे आप साथ ही रहते हैं। और कई बार तो पिछले वर्षों में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे साथ वो स्वास्थ्य के कारण से, एक रास्ते की कोई सुविधा असुविधा के कारण से कई बार हमारे साथ हम नहीं रखते, अलग रास्ते से भेज देते, पीछे छोड़ देते। तो फिर मुख्य नियोजिका जी और साध्वी वरिया ये बहुधा मेरे साथ यात्राओं में रहा करते थे। तो पहले से हमारा यूँ तो संपर्क है ही है। अब और विशेष स्थान के आधार पर भी विशेष संपर्क है। तो कोई भी ऐसा आसाधनापूर्ण, अभिनयपूर्ण कोई व्यवहार ऐसा हो गया हो, तो संवत्सरी के इस पवित्र अवसर पर मैं आपसे बारंबार खमत कामना करता हूँ। हाँ, क्या नहीं है, खड़े खड़े खड़े। हाँ, खूब अच्छा काम कराते रहे आप, अच्छा सेवा, आपकी सेवा, हमें सेवा मिल रही है साध्वी प्रमुखा जी के, और खूब अच्छी सेवा करते रहे। हाँ, अब हमारे साध्वी वरिया हैं, जो वैसे साध्वी प्रमुखा जी तो हमारे साध्वी समुदाय में सर्वोच्च अधिकार दायित्व पर हैं, यानी प्रथम स्थान पर हैं साध्वी समुदाय में। इस अधिकार दीक्षा प्रिया में तो खैर आपसे बहुत अनेक साध्वियाँ बड़ी हैं ही है, पर वो जो हमारा एक व्यवस्था तंत्र के हिसाब से आप सर्वोच्च हो जाते हैं। तो नंबर 1 पर आप हैं अभी साध्वी समुदाय में, और नंबर 2 पर अब साध्वी वरिया साध्वी समुदाय में अधिकार, दायित्व, सम्मान की दृष्टि से अब साध्वी वरिया है नंबर 2 पर। तो साध्वी वरिया से भी मेरा बहुत काम पड़ जाता है, अध्ययन कराने में, पढ़ने में, वाचन में, भगवती जोड़ वर्षों से जब जितना वर्ष में टाइम मिलता है मेरे पास मुख्य मुनि भी बैठ जाते हैं, साध्वी वरिया भी बैठ जाती है सामने, हमारा वो भगवती जोड़ का वाचन और भी कोई ग्रंथों का वाचन, लेखन आदि आदि, फिर समन श्रेणी है, मुमुक्षु बाइयाँ है और सुमंगल साधन, ऐसे इनमें साध्वी वरिया की भी सेवाएं प्राप्त हो रही है। तो साध्वी वरिया से भी हमारे कोई व्यवहार में कोई दौरा लग गया हो, कोई कठोर कुछ व्यवहार जो भी हुआ हो, बारंबार साध्वी वरिया से भी हमारा खमत खामना है। साध्वी वरिया भी वैसे साध्वी समुदाय में उच्च स्थान पर हैं। तो सत्या कुर्सी लगा दो, थोड़ी कुर्सी बैठ दो, कुर्सी साध्वी समाज जी के थोड़ा सा पीछे कुर्सी बैठ दो। मुख्य मुनि का भी संत, हमारे मुख्य मुनि भी हैं, कुर्सी हमारे अब साध्वी वरिया से खमत कामना है। और मुख्य मुनि हैं जो हमारे अब हमारे ये साध्वियाँ तो फिर भी अब साध्वी प्रमुखा जी को तो अब दिन में ही आमतौर से बुला सकते हैं, पधार सकते हैं, पर मुख्य मुनि साध्वी वरिया दिन दिन में आ सकती है, उपासना कर लो, काम कर लो। पर मुख्य मुनि का तो दिन हो या रात, वो तो कभी भी हमारे पास बुला सकते हैं, बैठ जाते हैं। और दिन में रात में कई घंटे मेरे इर्द गिर्द आस पास रहते हैं। सोना तो मेरे आस पास सोना, बैठने में ऐसे इनका अपना कमरा होता है अलग से। तो कई बार वो दिन में कई बार मेरे पास आ जाते हैं। जब कभी ज़रूरत हो, प्राय जिस बिल्डिंग में मेरा प्रवास
आमतौर से प्राय उसी बिल्डिंग में मुख्य मुनि का प्रवास कभी भी बुला लेते हैं, कोई काम होता है, आज बैठ कुर्सी लगा बैठ जाओ, समारोह है कुर्सी। हाँ, ये कभी कभी कोई समारोह है, थोड़ा शादी में थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे ही है, बैठ। तो हमारे अनेक कार्यों में मतलब संदेश लिखाना और अध्ययन, हमारा अध्ययन भी चलता है, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, पठन पाठन भी वो भी हमारा चलता है, और अनेक हमारे संदेश व्यवस्था तंत्र के, तो यो मेरे एक तरह से सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं कई वर्षों से। तो बहुत इनसे तो बहुत ज़्यादा ही शारीरिक यानी क्षेत्रीय भी ये तो इतनी दूर आ गए हैं। साध्वी प्रमुखाजीर साध्वी ब्रिया तो दूर से खमत कामना कर लिया, यह तो एकदम निकट आके खमत कामना यानी इनसे तो बहुत निकटता है क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है उसके तो ये तो निकट बैठ सकते हैं, निकट एकदम पास बैठ सकते हैं। तो मुख्य मुनि से भी हमारा बहुत काम पड़ता है। तो कोई व्यवहार कठोर हो गया हो तो मुख्य मुनि से बारंबार खमत कामना करना। ठीक है, खूब अच्छा काम करते रहो, अच्छी सेवा देते रहो, है खूब अच्छा। और हमारे साध्वी समुदाय में गुरुकुलवास में बहुत साध्वियाँ हैं जो कई तो वर्षों से गुरुकुलवास में ही रह रही है, वर्षों से उनको गुरुकुलवास में रहने का मौका, लंबे काल तक उनको यानी जीवन दीक्षा पर्याय के संभवतः काफ़ी वर्ष उनके गुरुकुलवास में ही बीते हैं। ऐसी साध्वियाँ भी है, कई नई भी है, और कई हमारी ऐसी न्यारा में ज़्यादा रहने वाली हैं तो वर्तमान में वो गुरुकुलवास में भी उनको चतुर्मास का मौका, ऐसे अनेक प्रकार की साध्वियाँ हैं। न्यारा वाली अभी तो गुरुकुलवास में ही है, भले वो वैसे न्यारा में ज़्यादा रहने वाली है। कई वृद्ध साध्वियाँ हैं, अनेक अवस्थाओं वाली साध्वियाँ हैं। तो गुरुकुलवास में साध्वियाँ हैं तो दिन में उनका भी टाइमली यदा कदा आना, दर्शन करना, कोई परिचर्या के लिए आना, गोचरी के लिए आदि आदि अनेक कार्यों की दृष्टि से, कई हमारे आगम कार्य के लिए, कोई ऐसे कार्यों के लिए साध्वियाँ भी दिन में हमारे पास आती रहती है। तो साध्वियों से कईयों से तो खैर शायद मेरा विशेष काम पड़ता ही नहीं है, कईयों से तो कोई विशेष बरस भर में ही कोई विशेष कोई मेरा काम नहीं पड़ता होगा। कईयों से बातचीत का, आगम के काम में बताने का और कोई बताने का काम पड़ भी सकता है। तो सभी हमारी जो आज विद्यमान गुरुकुलवास में साध्वियाँ हैं, वृद्ध हैं और अवस्था के हैं, छोटी हैं, सबसे मैं कोई भी जो कठोर कोई निर्णय दे दिया हो, कठोर बात कह दी हो और उनके मन को थोड़ा कोई मधुर नहीं लगा हो, अनुकूल नहीं लगा हो, कोई इस तरह का व्यवहार हो गया हो तो कभी कभी अमधुर बात भी कहनी पड़ सकती है और वो बात भले मन को अनुकूल लगे न लगे, कई बार कहनी पड़ भी सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो सभी गुरुकुलवास में स्थित साध्वियों से मैं बारंबार खमत कामना करता हूँ। समणियों से भी, समणियाँ भी अभी तो यहाँ कई हैं, कई समणियाँ यहाँ हैं, समणियाँ जो यहाँ पर हैं उनसे भी हमारा कोई व्यवस्था आदि को लेकर कोई कुछ हो गया हो तो बारंबार खमत कामना है। और अभी तो कुछ मुमुक्षु बाइयाँ भी यहाँ पर गुरुकुलवास में है हमारे, तो मुमुक्षु बाइयों से भी हमारा बारंबार खमत कामना है। मुमुक्षु है, बोधार्थी है। और हमारे श्राविका समाज है, यहाँ भी काफ़ी है, बहुत काफ़ी तो बाहर है, आउट ऑफ छापर बहुत श्राविका समाज है। तो यहाँ है, यहाँ भी छापर में घरों में कई बुढ़े बडेरे हो सकते हैं। जितने भी श्राविकाएँ हैं तो उनसे भी कोई कहीं कोई काम किसी रूप में कोई व्यवहार कटु हो जाए, कोई कहने में, बताने में, इंगित देने में, तो सभी श्राविकाओं से भी हमारा बारंबार खमत कामना है, यहाँ हो वहाँ कहीं पर भी हो। और अब हमारे गुरुकुलवास में संत हैं
तो गुरुकुलवास में कई संतों हमारे वर्षों से, लंबे काल से दीक्षा के बाद उनका अधिकांश समय गुरुकुलवास में, अधिकांश या पूरा जैसा भी है गुरुकुलवास में ही बीता है। हमारे मुनिश्री धर्मऋषि जी स्वामी हैं जो हमारे में यानी दीक्षा पर्याय में हम सभी से पुरुष चारित्रात्माओं में वर्तमान में यहाँ पर सबसे बड़े हमारे मुनिश्री हैं। और भी हमारे संत हैं, गुरुदेव तुलसी के युग के हैं, आचार्य महाप्रज्ञ युग के हैं, बाद के भी हैं। तो संतों से भी जैसे साध्वियाँ तो मान लो दिन दिन में आ सकती है, टाइमली मान लो ये था आ जाए जो भी काम काज हो, तो संत तो दिन में भी रात में भी, वो तो मेरे ज़्यादा निकट स्थान की दृष्टि से मेरे वाली बिल्डिंग में संत साध्वियाँ तो अलग बिल्डिंग में रहती है, संत तो मेरे वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं, रहने वाले रहते हैं, और भी स्थान में रह सकते हैं। दिन में रात में हमारे आसपास कितने कार्यों से, कितने बातों से आना जाना बुलाना, और कभी कभी मैं तो किसी को उनको बुलाओ, मुख्य मुनि को बुला लेते, मुख्य मुनि बुलाओ, और किसी संतों की काम है उनको बुलाओ, उनको बुला लेता हूँ। संत कितने यूँ आ जाते हैं, भले आर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक दिन मैंने तो सुना कि मुख्य मुनि तो संभवतः सुना था कि आर कर रहे थे, तो मैंने कहा अभी मुख्य मुनि को बुलाओ, थोड़ा काम है, संदेश दिखाना करना है। तो कोई संत गए और कहा मुनि गौरव गया, कौन गया, वो संत गया। मैंने जहाँ तक सुना कि वो आर में के कार्य में थे, तो जैसे ही उनका पता चला कि आचर से वो उठ गए। अच्छा लगता है बहुत स्फूर्ति में चले होंगे, तो दरवाजे से भिड़े, चोट आ गई, नाक के चोट आ गई। तो वो कांच का वहाँ हमारे मकान में इसमें कांच का वो गेट है, इन्होंने सोचा भी गेट खुला होगा, थक अंदर जाने लगे, वो गेट बंद था, तो भिड़े गेट से नाक में चोट आ गई। फिर अब तो ठीक है कैसे कुछ, तो यहाँ क्यों दिनेश जी वो नाक में फिर उस दिन चोट आ गई थी ना, खून भी आ गया था, और फिर वो इलाज और थोड़ा ध्यान दे लिया, और ठीक है परिचारिक संत और हमने ध्यान दिया, ठीक। तो यानी वो फुर्ती इतनी कि याद फरमाया तो तत्काल जाओ चलें। तो ऐसे वो कोई कॉपी लाने के लिए अंदर छह जा रहे थे, वो दरवाजे से भिड़ गए ऐसे। तो जैसे दरवाजे से भिड़े वैसे कर्मों से ही भिड़ना है, खूब आगे बढ़ना है, खूब विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। दरवाजे से भिड़ने से खून आया है, कर्मों से भिड़ने से वो ज्ञान की ज्योति, साधना की ज्योति को प्राप्त करने का प्रयास। तो हमारे संत भी हैं, मुख्य मुनि हैं, और हमारे संत हैं जो कितने दिन रात मेरे, हालांकि सबसे इतना काम नहीं भी पड़े, पर कईयों से तो बहुत ज़्यादा ही कईयों से काम पड़ जाता है। तो मेरा सभी, क्योंकि मुनिश्री तो मेरे से भी रत्नाधिक हैं, मुनिश्री के सिवाय सभी संत मेरे से अभी तो दीक्षा पर्याय में अवम्रात्मिक हैं। तो वैसे मुनिश्री से भी खमत कामना किया और कर लेते हैं बारंबार, और सभी संतों से, हमारा अवम्रात्मिक संतों से भी कोई कटु निर्देश इंगित बात हो गई हो, कोई कड़वी बात लग गई हो, तो सभी संतों से मेरा बारंबार खमत कामना। और यहाँ तो संत थोड़े हैं, इनसे कई गुणे संत, जैसे साध्वियाँ यहाँ तो कुछ हैं, कई गुना साध्वियाँ तो न्यारा में हैं। अब न्यारा में जो साध्वियाँ है, अब उनसे भी हमारा कईयों से तो वो पत्राचार के माध्यम से ऐसे संपर्क हो जाता है, उनकी कोई अपेक्षा समस्या है, कई बार उनके संवाद साध्वी प्रमुखा जी के पास आ जाते हैं, कई बार मेरे पास भी आते हैं, तो फिर उनका भी हम पत्रों का जवाब देना करना होता है। बिना जवाब भी कोई मान लो कोई बात कटु लग जाए, तो इतना बड़ा हमारा साध्वी समुदाय न्यारा में है, तो संपूर्ण न्यारा में स्थित साध्वी समुदाय से भी मैं यहाँ बैठे बैठे बारंबार खमत कामना करता हूँ। और हमारे यूँ बहुश्रुत परिषद के संतों में तो संत मुनिश्री आगम मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी बहुश्रुत परिषद के भी संयोजक हैं, और मुनिश्री हमारे आगम कार्य से भी बहुत जुड़े हुए। तो मुनिश्री का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, बहुश्रुत परिषद के हमारे संयोजक हैं, सम्माननीय मुनिश्री हैं। तो मैं मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी से भी बहुश्रुत परिषद के जो संयोजक हैं, यहाँ बैठे बैठे उनको यहीं से अभिवादन वंदन करते हुए खमत कामना करता हूँ, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वे स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, खूब अच्छा कार्य करते रहें, खूब चित्त समाधि में रहें। उधर हमारे साध्वियों में बहुश्रुत
परिषद की सदस्या शासन गौरव साध्वी राजीमती जी जो नोखा मंडी में हैं और शासन गौरव साध्वी कनकश्री जी जयपुर में हैं, इन दोनों बहुश्रुत परिषद सदस्याओं साध्वियों से भी मैं यहाँ बैठे बैठे कोई कटु विवाद कोई कटु लगा हो, मैं बारंबार उनसे भी क्षमत कामना करता हूँ। और हमारे न्यारा में जो इतने संत हैं, अग्रणी हैं, सहवर्ती हैं, व्यवस्थापक हैं, सहयोगी हैं, सेवाग्राही हैं, जो सेवादायी जहाँ जहाँ हैं, उन सब से मैं, मेरे से कई बड़े हैं, रत्नाधिक हैं, रत्नाधिकों को यहीं से वंदन करता हूँ, अवम रात्निकों को यहीं ऐसे ही व्यवहार करता हूँ और सबसे मेरा बारंबार यथा योग्य क्षमत कामना करता हूँ। इसी तरह सभी नारा की साध्वियों से, अग्रणी, सहवर्ती, व्यवस्थापिका, सहयोगिक, सेवाग्राही जो भी हैं, सबसे मैं यहाँ बैठे बैठे सभी साध्वियों से जो नारा में हैं उनसे बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। तो हमारे गुरुकुलवास के संत हैं जो अनेक कार्यों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनसे कईयों से अधिक संपर्क भी हो जाता है। तो संपर्क करने में, बताने में कोई कुछ दौरा लग गया हो तो सभी यहाँ वाले, नारा वाले सब संतों से मेरा क्षमत कामना है। नारा में समणियाँ भी हैं, समणीय नियोजिका तो विदेश गई और कई विदेश में हैं, कई देश में हैं। नारा में बहुत, यहाँ तो थोड़ी सी बहुत, नारा में ज़्यादा समणियाँ हैं। सभी समणियों से कोई, हमारे साध्वी बरिया भी समणी श्रेणी से वो देख रेख में संपृक्त रहती है और ऐसे समणीय नियोजिका अमल प्रज्ञा भी, सब समणियों से मेरा बारंबार क्षमत कामना है। हमारे समीक्षा परिषद भी रहती है, उसमें भी हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ आते हैं, उसमें भी कुछ हो कहना, कोई निर्णय देने में कठोरता आ गई हो तो सबसे चारित्रात्माओं समणियों से क्षमत कामना है। और हमारे मुमुक्षु भाई हैं, दीक्षार्थी जो भी, उनसे भी हमारा क्षमत कामना है। इधर उपासक श्रेणी है, जगह जगह उपासक और ये उपासिकाएँ जाते भी हैं, ये भी एक अच्छी श्रेणी है। सभी उपासक श्रेणी के मेंबर्स से भी मेरा बारंबार क्षमत कामना है। और हमारे श्रावक समाज में हमारा यह चतुर्मास छापर परम पूज्य कालूगणी की जन्मभूमि में हो रहा है, तो हमारे व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री मानक जी नाटा जी हैं, इनसे भी यदा कदा काम, और भी इनके सहयोगी जो टीम के लोग हैं, पूरा इस छापर का श्रावक समाज है हमारा, यदा कदा कोई भी व्याख्यान में भी और भी काम पड़ गया हो, कोई बात हमारी आपको कटु लग गई हो, व्यवस्था समिति के सभी कार्यकर्ताओं से और छापर के श्रावक समाज से भी हमारा बारंबार क्षमत कामना है। और हमारी श्रावक समाज में, यहाँ छापर का श्रावक समाज, छापर में बाहर के आए हुए भी श्रावक हैं, और बाहर तो कितने श्रावक हैं, तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी हमारे श्रावक लोग हैं। उन सभी श्रावकों से, क्योंकि बाइयों की अपेक्षा श्रावकों से ज़्यादा हमारा काम पड़ता है, और आजकल तो वो चरण स्पर्श भी बंद है, तो इस बात को लेकर भी नाटा जी तो पता नहीं अनेक बार बोल गए कि यह चरण स्पर्श खोला जाए, परंतु वो नहीं खोला गया है। तो चरण स्पर्श को लेकर भी किन्हीं को पूरा संतोष नहीं हो रहा हो, तो सभी श्रावकों से किसी तरह का कुछ हुआ हो तो बारंबार क्षमत कामना है। हाँ, सबसे क्षमत कामना है। और हमारे अनेक केंद्रीय संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके भी पदाधिकारी कार्य समिति हैं, और हमारी स्थानीय संघीय संस्थाएं भी होती हैं, सभा, तेरापंथी, ये कई संस्थाएं हैं। सभी संस्थाओं के सदस्यों से कोई हमारा निर्णय, निर्देश, व्यवहार कटु या दौरा लगा हो, सब संस्थाओं के सदस्यों, पदाधिकारियों आदि से भी मेरा क्षमत कामना है। और तेरापंथ विकास परिषद के हमारे कई सदस्य हैं जो अवस्था से भले कई अब आगे के दशकों में हैं, जैसे श्री मांगीलाल जी सेठिया सुजानगढ़ दिल्ली के, जो दिल्ली के सुजानगढ़ के हैं, वो भी अवस्था प्राप्त हैं, वो संयोजक हैं विकास परिषद के। इधर श्री बुद्धमल जी दुग्गड़ रतनगढ़ कोलकाता वाले हैं, और ये बनेचंद जी मालू श्री डूंगरगढ़ कोलकाता, और श्री पदमचंद जी पटावरी ये मोमासर और इधर मेवाड़ में
तो इन चारों से भी मेरा दूर बैठे से भी खमत खामना है। वैसे विकास महोत्सव का भी प्रसंग सामने आने वाला है। और कल्याण परिषद भी हमारे संयोजक हैं केसी जैन, जो दिल्ली में रहते हैं, केसी जैन संयोजक, और भी जो केंद्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री आदि उसके मेंबर्स हैं। तो कल्याण परिषद में उनका मीटिंग में आना होता है, काफ़ी बहस चिंतन चलता है, निर्णय होता है। तो कल्याण पार्षदों से भी मेरा संवत्सरी संबंधी बारंबार खमत खामना है। और हमारे जैन शासन के आचार्य उपाध्याय, फिर ये साधु साधु, इनसे भी हमारा यदा कदा मिलना भी होता है, कभी दूर से भी संपर्क होता है। सभी हमारे जैन शासन के जो आचार्य आदि आदि हैं उनसे भी मेरा खमत खामना है। जैनेतर भी धर्म गुरुवादियों से कभी संपर्क हो जाता है, उनसे भी संवत्सरी के अवसर पर खमत खामना। और हमारे संघ से कई मुक्त हुए भी हैं, जो भले साधु वेश में है, साध्वी वेश में है, बिना और किसी वेश में है, उनके प्रति भी कोई हमारे मन में उत्साहवश कोई भाव आ गया हो, कोई व्यवहार हो गया हो, हमारे गणमुक्तों से भी मेरा बारंबार संवत्सरी संबंधी खमत खामना है। और हमारे विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों से भी खमत कामना है। और हमारे गुरुकुलवास में कर्मचारी लोग रहते हैं, उनसे भी कहीं कोई काम पड़ गया हो तो सबसे खमत खामना है। राजनीति के क्षेत्र के लोगों से भी हमारा कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि आदि भी आ जाते हैं, दूर से भी संपर्क हो सकता है। राजनीति के लोगों से, न्याय के लोगों से भी हमारा जज साहब बैठे हैं, पूर्व जो जज हाई कोर्ट के, इनसे भी हमारा काम पड़ा है, अभी यही है। और भी ऐसे न्यायाधीशों, वकीलों से भी हमारा काम पड़ जाता है। तो न्यायपालिका से जुड़े लोगों से भी हमारा बारंबार खमत खामना है। और शेष अशेष जो भी 84 लाख जीव योनियाँ, सबसे हमारा खमत खामना है। तो यह हमारा खमत खामना का समारोह है। और कल तो भादवा सुदी छठ है, जो परम पूज्य कालूगणी की वार्षिकी पुण्यतिथि का दिन भी है। तो कल हम मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में परम पूज्य कालूगणी के बारे में हम उनके वार्षिक इस महाप्रयाण दिवस को मनाएं। हमारे साथियाँ भी कोई प्रोग्राम संभवतः करने वाली है, और भी कोई हमारे बोलने वाले कुछ ऐसे में कल वो कालूगणी का भी प्रोग्राम हमें अपने धार्मिक आध्यात्मिक रूप में मनाना है। चूंकि वार्षिक छठ है तो कोई विगय छोड़ना चाहे, कोई और कुछ करना चाहे, कोई उपवास करना चाहे, तो कालूगणी की छठ है, कालूगणी का वो जन्म स्थान का क्षेत्र भी है, तो उसको भी कोई उपवास आदि के द्वारा भी मना सकते हैं। भले 5 विगय टाल दें, द्रव्यों की सीमा कर लें, तो कालूगणी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि के रूप में भी वह हो सकता है। तो इस प्रकार अब जो आलोचना है, श्रावक समाज के श्रावक धर्म में कोई दोष लग गया हो तो 1 वर्ष की आलोचना बताई जा रही है। 3 उपवास, प्रत्येक उपवास में 7 माला नवकार मंत्र की, उपवास आदि न हो सके, उपवास न हो सके, एक उपवास के बदले 2 एकासना कर लें, एकासना भी न हो सके तो एक उपवास के बदले 12 माला नवकार की, तो 12 12 12 7 7 7 तो 57 माला नवकार मंत्र की भी करके आप आलोचना उतार सकते हैं। श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए एक समान ये आलोचना है। और हमारे चारित्रात्माएं हम लोग हैं, तो हमारे कोई प्रतिष्ठापन संबंधी कोई, क्योंकि ये डस्टबिन काम लें, लेट्रिन काम लें, तो प्रतिष्ठापन संबंधी जो भी कोई द्रव्य हिंसा का कोई क्रम बन गया हो, दोष लगा हो, अतिक्रमण हुआ हो, कहीं कोई हुआ हो, तो हमें एक एक उपवास की आलोचना सब चारित्रात्माएं यहाँ हैं, न्यारा में हैं, स्वीकार कर लें। दोष लगा हो तो वैसे, नहीं तो हमारे कर्म निर्जरा मान लें, एक एक उपवास की ये आलोचना है। तो इस प्रकार अब आज कोई दिन में वैसे प्रोग्राम नहीं अभी हमारा हो रहा है। तो इसी प्रकार हम आप लोग भी आपके संबंधी लोगों से, औरों से मिलकर के भी यूँ संवत्सरी का खमत कामना कर सकते हैं, क्योंकि आज और कोई प्रोग्राम नहीं है। इसके बाद में न व्याख्यान का है, न रात का है, न दोपहर का, आज एक ही मुख्य प्रोग्राम है कि परस्पर खमत कामना करना, मनोमालिन्य को सर्वथा दूर कर देना। तो यूँ हम आज के दिन खमत कामना से अपनी आत्मा को हल्का बनाने का, पवित्र बनाने का
परम पूज्य गुरुदेव से खमत खामना कर रही है। समणी वृंद भी साथ में है और फिर भाइयों की ओर से भी कार्यक्रम चल सकेगा और तेरापन समाज की ओर से भी परम पूज्य गुरुदेव से, साध्वी प्रमुखासी जी से, मुख्य मुनि प्रवर से, साध्वी वर्या जी से, साधु साध्वियों से खमत खामना किए जा सकेंगे। परस्पर भी खमत खामना हो सकेंगे। साधु साध्वियों के भी परस्पर खमत खामना, इधर श्रावक श्राविकाओं में भी परस्पर खमत खामना हो सकेंगे। यहाँ की संस्थाएं, केंद्रीय संस्थाएं, इनकी भी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हो सकेगी। पहले साध्वियों द्वारा खमत खामना हो रही है। इच्छामि क्षमा समणो अभ्युत्थयोमि अभ्यंतर संवत्सर्यं खामेवं जंकिंच अपत्यं परपत्यं भत्ते पाणे विनय व्यय बच्चे अलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाएं उवरी भाषाएं जंकिंच मध्य विनय परिहीणं सुहमंगा वायरंगा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुक्कडं। सभी साध्वियों समणियों से संवत्सरी संबंधी बारंबार खमत खामा। अब साध्वी श्री जिन प्रभा जी, हाँ, साधु साध्वियाँ परस्पर आपस में खमत खामना हो रहे हैं। आदरणीय मुख्य मुनि प्रवर आदि मुनि वृंद, आप धर्म संघ की प्रभावना में अहरनिश लगे हुए हैं। आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है। विगत 12 महीनों में आपके प्रति किसी प्रकार का अविनय आशातनापूर्ण व्यवहार हुआ हो, असम्मान के भाव मन में आए हों, तो हम सभी साध्वियाँ संवत्सर संबंधी 3 करण 3 योग से शुद्ध अंतःकरण और विनम्र भाव से बद्धांजलि साभिवादन खमत खामना करते हैं और आपके आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करते हैं। आदरणीय साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वी वृंद, आप धर्म संघ की प्रभावना में अहरनिश लगे हुए हैं।
धर्म संघ में आपका सम्मानपूर्ण स्थान है। संघ को आपकी अविस्मरणीय सेवाएं प्राप्त हैं। आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है। विगत वर्ष में आपके प्रति किसी प्रकार का अभिनय आशाथनापूर्ण व्यवहार हुआ हो, असम्मान के भाव आए हों, तो हम सभी संत संवत्सरी महापर्व पर आपसे 3 करण और 3 योग से प्रसन्न अंतःकरण और विनम्र भाव से बद्धांजलि साभिवादन खमत खामना करते हैं। आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। तो ये खमत खावन आपस में है, खमत खावन। ये हमारे 2 साध्वियों ने अभी 28 संपन्न की है। मतलब प्रफुल्ल प्रभा और श्रुति प्रभा ने तो यानी 20 वर्ष भी पार नहीं किए ना। अभी 20 वर्ष भी पार नहीं किए ना अभी, हैं? अभी 20 पार नहीं किए। 21वां वर्ष है क्या? 21वां है इनको, 19 का है। तो दोनों ने 28 संपन्न की है। तो लोग ग्रास दे देते हैं और साथ में संदेश भी। यहाँ आ जाए। एक तो ये संदेश भी दे देते हैं प्रफुल्ल। अब ये दे दो, संदेश दे दो, दूसरों को दे दो। इनको है एक हाथ में ले लो या तो। अब लो, ये संदेश है। एक दृष्टि से वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 28 करने वाली साध्वियों को ग्रास प्रदान कराया है। एक अस्थाई ग्रास है, वो तो आज ही पूरा हो जाएगा, और एक स्थायी ग्रास प्रदान कराया है संदेश के रूप में, वह भी इनके लिए स्मृति बन गई। और भी साध्वी श्री तेजस्वी प्रभा जी परम पूज्य गुरुदेव फरमान तेरे का आज तेरे एक के 8:26 बता रहे हैं। तो सूर्य उग गई बतठंग पतखाम इतनम खाइमंग साइमम अप्पानंग बोशिरामी कल सूर्योदय तक तीनों आहरों का त्याग है। त्याग अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो दम्बो मंगलम केवली पन्नतो। पखवाड़े की ओर, मांस खमण की ओर गतिमान है साध्वियां। अब हम इस कार्यक्रम को श्रावक समाज की ओर लाते हैं। सबसे पहले यहाँ की सभा की ओर से श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा छापर की ओर से विजय सिंह जी सेठिया अपने संक्षिप्त हर आने वाला व्यक्ति केवल भंते से प्रारंभ कर दे और कोई संबंध नहीं लगाए, संबोधन और बात को फटा। बनते क्षमापना महापर्व के उस उज्ज्वल क्षणों में वीतरा कल्प आचार्य परवर का सानिध्य पाकर हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु आप करुणा सागर है। आप हमारे द्वारा आपको जो भी अविनय आसाधना हुई हो तो आप हमें क्षमा प्रदान करें। हम धन्य हैं, हमें ये जिनेश्वर शासन वैक्षव शासन प्राप्त हुआ है। सौभाग्यशाली हैं, हमें आचार्य श्री महाश्रमण जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। कालो जन्म धरा पर होने वाले ये चातुर्मास थलीवासियों के लिए वरदान स्वरूप है। मैं छापरवासियों की ओर से अपने आराध्य गुरुदेव से खमत कामना करता हूँ। मैं छापरवासियों की ओर से अपने आराध्य गुरुदेव से खमत कामना करता हूँ। आपके इंगित को समझने, इनके अनुरूप आचरण में कोई भूल हुई हो तो मैं सविनय मन वचन काया से खमत कामना। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि परिवार, साध्वी वरिया आदि समस्त चारित्र आत्माओं से खमत कामना। पूरे समाज से आज के दिन मैं पूज्य वर की पावन सानिध्य में क्षमा याचना कर अपने आप को हल्का
करना चाहता हूँ। आशा है कि आप मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। चातुर्मास की व्यवस्थाओं से संबंधित अनेक व्यक्तियों से संपर्क हुआ है, अनेक के साथ कार्य किया है। मैं शुद्ध अंतकरण से उन सभी से क्षमा याचना करता हूँ। अंत में प्राणी मात्र से खमत कामना करके मैं पूज्य वर्ग के प्रति आभार ज्ञापन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा मार्गदर्शन हमारे आध्यात्मिक उत्थान का हेतु है। ओम आरम। सौरभ भुतोड़िया, तेरा पंथ युवक परिषद छापर। फिर सरिता जी सुराणा तैयार रहे। वे पहले वक्ता तैयार रहे, बाद में समय नहीं लगे। सर्वप्रथम आप श्री के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए और सभी साथी वृंद के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए, संत समुदाय के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए सभी के उपवास की साता पूछता हूँ। गुरुदेव, हम चाहे रास्ते की सेवा हो, चाहे हमारे विभिन्न आयाम हो, युवा वाहिनी हो, जैन संस्कार विधि हो, MBDD जो 17 सितंबर को विशाल का स्वरूप में होने जा रहा है, जिस प्रकार कच्चे पानी में चूना डाल के उसे पक्का किया जाता है गुरुदेव, उसी प्रकार आप श्री के मंगल आशीर्वाद से ही हमारे सारे आयाम पक्के होते हैं। तो मैं तेरापंथ योग परिषद छापर की तरफ से कोई भी असाता, कोई भी हमसे भूल हुई हो तो हम आपकी श्री के चरणों में वंदन अर्पित करते हुए क्षमा याचना करते हैं। गुरुदेव, मैं अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ और उनका भी यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उनके साथ साथ मैं अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद की तरफ से भी एवं समस्त युवा शक्ति की तरफ से आप श्री के चरणों में बारंबार खमत कामना अर्पित करता हूँ। मैं यहाँ की संस्थाएं, चातुर्मास व्यवस्था समिति, सभा, महिला मंडल, अण्वस्त्र समिति, उन सभी के प्रति भी खमत कामना अर्पित करता हूँ कि हमसे कोई भी भूल हुई हो, कार्य करने में कोई भी कमी रह गई हो तो हम बारंबार खमत कामना अर्पित करते हैं। हम संख्या में कम है गुरुदेव, इसलिए शायद कोई सेवा में असाता हुई हो तो आप श्री के चरणों में बारंबार खमत कामना अर्पित करते हैं। ओम अरम। सरिता जी सुराणा, तेरा पंथ महिला मंडल छापर। प्रदीप जी सुराणा तैयार है। परम पावन ज्योतिपुंज करुणा सागर महातपस्वी परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सविनय वंदना। मातृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी के चरणों में भाव भरी वंदना। इस बार मेरा बहुत बार अनेक संबंधों में निवेदन करने का काम पड़ा है। जाने अनजाने में कोई अविनय असाधना हुई हो तो सरल हृदय से आपसे बारंबार क्षमा करती हूँ। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी और सभी साधु साध्वीगण, सभी से मेरे से कोई अविनय असाधना हुई हो, मेरे महिला मंडल परिवार से कोई अविनय असाधना हुई हो तो बारंबार क्षमत कामना करती हूँ। मेरे संपूर्ण महिला मंडल, मेरी कार्यकारिणी, सभी से मेरा बारंबार क्षमत कामना। सभी संघीय संस्थाओं से, प्रवास व्यवस्था समिति, तेरापंथी सभा, युवक परिषद, अणुव्रत समिति, सभी संघीय संस्थाओं से मेरा बारंबार क्षमत कामना। सभी बाहर से आए हुए अतिथियों से मेरा बारंबार क्षमत कामना। ओम अरहम। प्रदीप जी सुराणा, अणुव्रत समिति छापर। फिर निर्मल कुमार जी दुधोड़िया, लक्ष्मीपत जी भंसाली तैयार। अणुव्रत अनुशास्त्र भंते से ही बात करें। भंते आचार्य श्री महाश्रमण जी। हाँ प्रदीप जी, भंते बस। साध्वी प्रमुखा श्री जी मुख्य मुनि परवर साध्वी वरिया जी एवं सभी चरित्र आत्माओं को अणुव्रत समिति छापर की ओर से मैं खमत कामना करता हूं। जान व अनजान में आपके किसी भी इंगत की अवहेलना हुई हो तो मैं सहृदय क्षमा चाहता हूं। आशा है आपकी महान आत्मा महानता का परिचय देती हुई क्षमा प्रदान करेंगी। मैं चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति, तेरापंथ सभा, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ किशोर मंडल के साथ साथ सभी अणुव्रत समिति सदस्यों से खमत कामना करता हूं कि जान व अनजान में
अगर मेरे से किसी भी प्रकार की भूल हुई है तो मैं बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। ओम अरम। निर्मल कुमार जी दुधोड़िया, आवास व्यवस्था समिति संयोजक। फिर लक्ष्मीपत जी। बनते क्षमापना महापर्व पर आप श्री की सानिध्य में पाकर हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु आप करुणा के सागर है। जैन परंपरा में क्षमापना दिवस का विशेष महत्व है। आज का दिन हमारे भीतर आनंद व उल्लास भरता है। इस पावन पर्व पर हम अंतर्दिल से माफ़ी मांग रहे हैं और दूसरों को क्षमा कर रहे हैं। क्षमा करने का आनंद जीवन भर रहता है। सर्वप्रथम करबद्ध होकर परम पूज्य गुरुदेव से क्षमा याचना करता हूँ। चरित्र आत्माओं से करबद्ध होकर क्षमा याचना करता हूँ। मेरे व्यवहार से आप श्री के प्रति किसी प्रकार की अविनय असाधना हुई हो तो शुद्ध अंतःकरण से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। चातुर्मासिक व्यवस्थाओं में आवास व्यवस्था का विशेष योग रहता है। प्रारंभ के दिनों में कुछ अव्यवस्था स्थिति थी। शुरू से लेकर आज तक इन सभी स्थितियों में मेरे द्वारा अथवा मेरे सहयोगियों द्वारा मन वचन काया से किसी को भी असहता पहुंची हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं। पूरे समाज से भी पूज्यवर के पावन सानिध्य में बारंबार क्षमा याचना करता हूं। स्वयं को हल्का महसूस करता हूं। आप सभी मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। बंदे। भोजन व्यवस्था के संयोजक लक्ष्मीपत जी भंसाली। बहनों में जो 28 से ऊपर की तपस्या हुई है वे नाम की लिस्ट हमारे पास पहुंची नहीं। तेरे ही पावन चरणों में गुरुदेव हमारा ध्यान रहे। होठों पर तेरा नाम रहे जब तक स्तन में प्राण रहे। परम पावन युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय साध्वी श्री प्रमुखा जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी विरिया जी एवं विराजित सभी चारित्र आत्माओं के मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित धर्म परिवार से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बनते आचार्य श्री महाशरण चातुर्मास व्यवस्था समिति ट्रस्ट छापर की भोजनशाला टीम की तरफ से हम सभी से जाने अनजाने किसी तरह की कोई असाधना हुई हो तो सरल मना से आपसे खमत खामना करते हैं। देश विदेश से पधारे सभी श्रद्धालु भाई बहनों से, छापर के सभी भाई बहनों से भोजनशाला की पूरी टीम की तरफ से खमत खामना करते हैं। भोजनशाला एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोगों का तीनों समय भोजन के लिए आना होता है। संभव है कि मेरे या हमारी टीम के द्वारा कभी कुछ अविनय हुआ हो या कटु शब्द कहा हो। जिस किसी भी कारण से अगर आपको दिल से ठेस पहुंची हो तो पुनः हम सभी की तरफ से, स्टाफ की तरफ से आपसे क्षमा याचना करते हैं। ओम। तेरापन समाज की ओर से नरेंद्र जी नाहटा, महामंत्री आचार्य श्री महाश्रमण व्यवस्था समिति चतुर्मास व्यवस्था समिति ट्रस्ट। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्ति वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन। मुख्य मुनि श्री जी के चरणों में वंदन। साध्वी वरिया जी के चरणों में वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में सादर वंदन। आज क्षमापना महापर्व के अवसर पर मैं संपूर्ण तेरापन समाज की ओर से मन वचन और काया के साथ शुद्ध अंतर मनोभाव से परम श्रद्धेय आचार्य वर से तथा साध्वी प्रमुखा श्री जी से, मुख्य मुनि परवर से, साध्वी वरिया जी से तथा समस्त साधु साध्वी गण से क्षमा याचना करते हुए बारंबार खमत खावना करता हूँ। क्षमा अपना महापर्व के अवसर पर अब हम सामूहिक रूप से खमत कामना करेंगे। आप सब खड़े हो जाएं। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप पीछे दोहराएंगे। मन वचन और काया के साथ शुद्ध अंतर मनोभाव से परम पूज्य आचार्य परवर से खमत कामना करते हैं। पूज्यवर
आपके इंगित की आराधना में कभी कोई अभिनय असात ना हुई हो तो हम सभी बारंबार खमत खावना करते हैं। अब हम मुख्य पुण्यवर से खमत खावना करेंगे। हम सभी शुद्ध अंतःकरण से मुख्य मुनि परवर से खमत खावना करते हैं। हम सभी शुद्ध अंतःकरण से साध्वी प्रमुखा श्री जी से खमत खावना करते हैं। हम सभी शुद्ध अंतःकरण से साध्वी वरिया जी से खमत खावना करते हैं। हम सभी शुभ अंतःकरण से सभी साधु साध्वी गण से खमत खावना करते हैं। हम सभी श्रावक श्राविकाएं आपस में एक दूसरे से खमत खावना करते हैं। आप बैठ जाइए। गुरुदेव, अपने दायित्व निर्वहन में यदि कोई अपने साथ कार्य करने वाले सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण कर्मचारीगण तथा देश से पधारे धार्मिक बंधुओं से यदि कोई अव्यवहार हुआ हो तो मैं अंतर्मन से सभी से खमत कामना करता हूँ। अब माणकचंद जी नाहटा बुच्चा, आचार्य श्री मां श्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति, छापर ट्रस्ट। बनते गुरुदेव, हम अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं कि 74 वर्षों के बाद हम छापरवासियों को आचार्यों के सानिध्य में छापर में पर्युषण पर्व आराधना करने का मौका मिला है। आपके पवित्र निश्रा में पर्युषण प्रावधान में आपकी अमृत देशना सभी के लिए वरदान स्वरूप प्राप्त हुई व जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया है। गुरुदेव, इस वर्ष मेरा व मेरी टीम का जगह जगह पर आपके विहार क्षेत्रों में आप श्री के दर्शन करने का अनेकों बार मौका मिला। वह चातुर्मास प्रवेश से लेकर आज तक आप श्री ने हमें मिलने व हमारी बातों को सुनने का सदैव ही विशेष कृपा करवाई, जिसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ ही हमारी वंदन विधि की अज्ञानता व हमसे किसी भी प्रकार की अविनयता, आपसे बात करने के शब्दों के प्रयोग में कोई त्रुटि हुई हो तो आपसे हम क्षमापना दिवस पर करबद्ध हो खमत खावना करते हैं। आप क्षमा करें, आपकी कृपा दृष्टि बरसाएं। गुरुदेव, हमने पूरी कोशिश की है कि छापर चातुर्मास में सभी चरित्रात्माओं की धर्म आराधना गोचरी इत्यादि व्यवस्थित व निर्विघ्न हो। इसमें कहीं भी कोई भूल चूक या असाधना हुई हो तो हम क्षमा याचना करते हैं। देश एवं विदेश में विराजित सभी चरित्रात्माओं से भी मैं खमत खावना करना चाहूँगा। गुरुदेव, आपके समस्रण में जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपके दर्शनार्थ व सेवा के लिए पधारे सभी सेवार्थियों की व्यवस्थाओं व उनकी देखरेख में कहीं भी कमी रही हो व उन्हें कष्ट झेलना पड़ा हो, हम सभी क्षमा याचना व खमत खावना करते हैं। गुरुदेव, चातुर्मास की तैयारियों व व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए प्रशासन के अनेकों व्यक्तियों, ठेकेदारों, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं, मजदूरों, मेरी ऑफिस कर्मचारियों की सहयोग व हर कार्य में उनकी सहभागिता रही है, जिसके लिए उनका आभार व किसी भी कारण मेरे व्यवहार व बोलचाल के शब्दों से उनका दिल दुखाया हो तो आज क्षमा याचना के इस महान पर्व पर सभी से खमत खावना। गुरुदेव, व्यवस्था समिति ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों, पदाधिकारियों व व्यवस्थाओं से जुड़े सभी मेरे भाई बंधुओं एवं व्यवस्थाओं से जुड़े सभी स्टाफ, महासभा, जैन विश्व भारती, TPF एवं भोजनशाला के सभी स्टाफ, अस्पताल के सभी डॉक्टर एवं कर्मचारी, सभी कासिद, सिक्योरिटी स्टाफ, सफाई कर्मचारी एवं दुकानदारों से, और मैं किसी का नाम छूट गया, भूल से छूट रहा हूँ तो मैं सभी से
कोई कारण से कोई कठोर व्यवहार किसी से तर्क वितर्क हो गया हो तो देव श्री समस्त श्री के दिन सबों से खमत खावना। गुरुदेव छापर समाज के हर व्यक्ति, समाज की सभी संस्थाओं व पदाधिकारियों से वर्ष वर्ष में कहीं भी किसी का दिल का दिखाया हो तो विसंगत व्यवहार हुआ हो तो सहज मन से खमत खावना। गुरुदेव अंत में अपनी पत्नी जो आज 9 की तपस्या का पालना कर रही है वह सभी परिवारजनों से चतुर्मास की तैयारियों से मिले सहयोग के लिए कृतज्ञता खमत खावना। सबों से इस दौरान हुए मेरी भी भूल व व्यवहार के लिए आपका साथ न मिलता तो मैं कुछ भी न कर पाता। गुरुदेव आज मैं अपने आप को बहुत ही हल्का व सहज महसूस कर रहा हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि व शक्ति से आपके ही समव शरण में मैं सबों से खमत खावना कर सका व मुझे उम्मीद है सबों ने मुझे क्षमा प्रदान की होगी। मेरे मन में भी किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। पारमार्थिक शिक्षण संस्था से अध्यक्ष बजरंग जी जैन। अशोक जी पारख तैयार है। बनते परमार्थिक शिक्षण संस्था परिवार की ओर से सभी मुमुक्षु बहनों से, आप श्री से, साध्वी प्रमुखा जी से, मुख्य मुनि से, साध्वी वरिया से, समस्त चतुर्वेद धर्म संघ से, सभी श्रावक श्राविकाओं से, सभी साधु साध्वियों से, संस्था परिवार की ओर से बारंबार खमत कामना करता हूँ। हमारी मुक्षु बहनों से कोई आसातना अभिनय हुआ हो, हम पदाधिकारियों से हुआ हो, आपस में हुआ हो, तो आज इस संवत्सरी पर्व के बाद क्षमा याचना दिवस पर सभी से बारंबार अंतर मन से पूर्ण विनय भाव से खमत कामना करता हूँ। ओम अरहम। अशोक जी पारख अमृतवाणी के महामंत्री। फिर मनोज जी लोनिया तैयार। बनते आज समापना पर्व है। सभी आपस में एक दूसरे से भूलों को भुलाकर समायासना कर आत्मा का पवित्र करने का प्रयास करते हैं। अमृतवाणी परिवार वर्षों से आचार्यों के प्रवचनों का संरक्षण संप्रसारण का दायित्व निभा रहा है। इस कार्य में जाने अनजाने में आप श्री साध्वी प्रमुखा जी, मुख्य मुनि श्री एवं साध्वी उरिया जी सभी त्रित्र आत्माओं के असाधना हुई हो तो पूरा अमृतवाणी परिवार आपसे क्षमा याचना करता है। मैं, मेरा परिवार आप सबसे क्षमा याचना कर रहे हैं। हम हमारे नासी सदस्य एवं संपूर्ण समाज की अपेक्षा अनुरूप कार्य करने में व्यवहार से अगर कोई कष्ट पहुंचाए तो क्षमा याचना करते हैं। समाज के उदारमना दानदाताओं के प्राप्त सहयोग से ही संस्था सुचारू कार्य कर सकती है। आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करते हैं। समाज से अपील करता हूं कि आप इसी पुनीत कार्य में सहभागी बने, लाखों लाखों की धर्म आराधना में सहयोगी बने। ओम अरहम। मनोज जी लूणिया, जैन विश्व भारती अध्यक्ष। बनते पर्युषण पर्व की 8 दिवसीय आराधना एवं संवत्सरी महापर्व की आराधना के पश्चात आज मैत्री दिवस के उपलक्ष्य में क्षमा याचना हेतु पूज्य चरणों में उपस्थित हुए हैं। अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगना और दूसरों की भूलों को भुलाकर उसे गले लगाना इस पर्व की आराधना का लक्ष्य है। क्षमा एक औषधि का कार्य करती है जिसमें प्रमोद भाव का विकास होता है, आपसी संबंध सुधरते हैं, मन हल्का होता है और तनाव कम होता है। आज इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपनी एवं जैन विश्व भारती तथा इसकी समस्त इकाइयों की ओर से परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को सादर वंदन करता हुआ सविनय खमत कामना करता हूँ। मेरे द्वारा या पूरे जैन विश्व भारती परिवार द्वारा व्यक्तिगत अथवा संस्थागत रूप से जाने अनजाने में कोई अविनय हुआ हो या आप श्री के इंगित की आराधना में लेस मात्र भी प्रमाद हुआ हो तो मैं विनय भावपूर्वक आप श्री से करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ। मेरे द्वारा व्यक्तिगत अथवा संस्थागत रूप से कोई अविनय हुआ हो तो श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि श्री जी, साध्वी वरिया जी एवं जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि कीर्ति कुमार जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं से शुद्ध
करण से खमत खामना करता हूँ। सम्मान श्रेणी से बारंबार खमत खामना करता हूँ। जैन भारती की पूरी टीम एवं सभी संघीय संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं से संस्थागत कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का अप्रिय व्यवहार हुआ हो तो सभी से सरल हृदय से खमत खामना करता हूँ। समस्त श्रावक का समाज से सरल हृदय से खमत खामना करता हूँ। आप श्री का इस वर्ष जैन भारती और इसकी सभी इकाइयों में पधारना हुआ, इसके लिए मैं कृतज्ञता और जैन भारती परिवार से कोई चूक या अविनय हुआ हो तो मैं एक बार फिर क्षमा याचना चाहता हूँ। ओम अरहं। आध्यात्मिक पर्यवेक्षक से खमत खामना नहीं करें। भिकमचंद जी सुराणा, अणु विभाग महामंत्री या मंत्री जैसे भी व्यवस्था। बनते आप श्री से इंगित प्राप्त कर और मार्गदर्शन प्राप्त कर अणुविभा पूरे देश में अणुवत समितियों के माध्यम से अणुवत का कार्य कर रही है। आप श्री के इंगित आराधना में और आप श्री के मार्गदर्शन में अगर उसको हम पूरा करने में अगर कोई कमी रह गई हो तो हम आज करबद्ध आपसे क्षमा याचना करते हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी से, मुख्य मुनि प्रवर से, साध्वी वर्या जी से, सभी चरित्र आत्माओं से और विशेषकर हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मनन मुनि से भी अगर उनके इंगित आराधना में कोई कमी रह गई हो तो उसकी हम करबद्ध क्षमा याचना करते हैं। बनते देश भर में लगभग 180 अणुवत समितियों के माध्यम से हम अणुवत के कार्य का, अणुवत के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। कभी भी किसी भी कार्यकर्ताओं के साथ में अणु विभाग के किसी भी पदाधिकारी द्वारा अविनय अशासना हुई हो तो उसको आज मैं यहाँ पर करबद्ध सभी से क्षमा याचना करता हूँ। अणु विभाग के सभी पदाधिकारियों से भी आज मैं करबद्ध क्षमा याचना कर रहा हूँ। ओम अरहं। बनते मैं आप श्री से, प्रमुखा श्री जी से, साध्वी वर्या जी से, मुख्य मुनि परिवार से, सभी चारित्र आत्माओं से व सभी संपूर्ण तेरापन समाज से महासभा परिवार की ओर से खमत कामना करता हूँ। ओम अरहं। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े मंगल पाठ सुनेंगे और सूचना की ओर यूँ ध्यान दे देंगे। जिनके गोचरी 30 तारीख को नहीं हुई है वे आज गोची कराएं तो दिक्कत नहीं है। जिनके 30 तारीख को गोचरी हो गई है वह गोचरी आज के दिन रखी नहीं गई है। और भी जिनके 28 है या 5 से ऊपर की तपस्या है उनके पारणों में तो आज भी ले जाया जा सकता है चारित्र आत्माओं को। अब सभी अपने, आज दिन में भी कार्यक्रम नहीं है, रात्रि में भी कार्यक्रम नहीं है, सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली।